पता है आपको मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। इसका जो अगला टॉपिक आज हम कर रहे हैं वो पस्तिकर में उत्तरवर्ती विधि है। पूर्व कर्म में संभार संग्रह, आत्मरोग परीक्षा, मात्रा निर्धारण, काल निर्धारण, आत्मसिद्धता। संभार संग्रह पंच कर्म भवन बस्ती कक्ष निवास स्थान में बस्ती योग्य कक्ष का निर्माण कराएं। उसमें जल एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो, शौचालय से युक्त तथा उसमें मृदु विरेचन से बिस्तर से बिछा हुआ एक शैया होनी चाहिए। आवश्यकता उपकरण एवं सामग्री प्रिपरेशन ऑफ टॉली फॉर द उत्तर बस्ती नेत्र पुष्पनेक बस्ती पुटक एनिमा पॉट पिच्चू क्लॉथ तकिया कटोरी जासुमन आसन शैया उष्ण जलपात्र द्रव मापन यंत्र कुंपी तेल मत्र भगोना टेबल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। चेयर स्टूल लिथोमेटिक टेबल मैन और वुमेन के लिए है, तो मैन के लिए चेयर और स्टूल होना चाहिए, वुमेन के लिए लिथोमेटिक टेबल। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो केवल मैन के लिए बोल रही हूँ। अभी जो मैन है वो चेयर और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। चेयर स्टूल डिस्पोजल कैथेटर सीरेंज सर्जिकल टॉवल ट्रे किडनी ट्रे सर्जिकल क्लिप्स ग्लव्स कॉच पीस स्पंज होल्डिंग फोर्सेप आर्टरी फोर्सेप यूरेथ्रा साउंड डायलेटर ऑटोक्लेव एंटीसेप्टिक क्लीनिंग लोशंस स्टील बाउल 50 to 200 ml एप्रन। वुमेन है लिथोटॉमिक टेबल डिस्पोजल कैथेटर 5 to 10 नंबर इन्फेंट फीडिंग ट्यूब IV कैनुला इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कैनुला सीरेंज सर्जिकल टॉवल ट्रे किडनी ट्रे सर्जिकल क्लिप्स ग्लव्स कस्को स्कैपुलम सिमिस स्कैपुलम गॉज पीस स्पंज होल्डिंग फोर्सेप आर्टरी फोर्सेप यूरेथ्रल साउंड यूरेट्राइन साउंड हेडेटर डायरेक्टर ऑटोक्लेव एंटीसेप्टिक क्लीनिंग लोशन लाइक डेटॉल सेवलॉन बेटाडीन सेवलोपिन जेली स्टील बॉवल 50 to 200 ml और एप्रन। औषधि संग्रह बस्ती द्रव अनुसार स्थापन द्रव्य तेल शतपुष्प लवण अन्य उपयोगी औषधि व्याप्त एवं द्रव शामक औषधि यथा दीपन पाचन शूलहरण हृदय बल्ले तर्पण शोधन रक्त स्तंभन छद्रियन अतिसारघन औषधि आदि द्रव्यों का संग्रहण करके रख लेना चाहिए। रोगी परीक्षा उत्तर बस्ती तथा स्थापन एवं अनुवासन बस्ती योग आयोग परीक्षण अष्टविध परीक्षा दशविध परीक्षा नव परीक्षा विषय दोष औषधि देश काल सातवें अग्नि सत्व आदि व्यय एवं बल का सम्यक रूप से निरीक्षण करने दी गई बस्ती निश्चित लाभकार होती है तथा सभी कर्मों को सिद्धि मिलती है। ताप कर्म आदि मापन रोगी का ताप कर्म भार रक्तचाप श्वसन गति तथा नाड़ी गति का विधिवत परीक्षण करके सूचीबद्ध करें। संपूर्ण उत्तर बस्ती प्रक्रिया के अंतर्गत बार बार जैविक क्रियाओं का मापन करते रहना चाहिए। चिकित्सक संबंधी संपूर्ण जानकारी तथा उसमें होने वाले उपद्रवों के बारे में रोगी को पूर्ण जानकारी प्रदान करें तथा उसमें लिखित चिकित्सा सहमति लेकर अपने पास रखें। मात्रा निर्धारण पुरुषों में मात्रा निर्धारण चरक अर्धपल मात्रा अनुसार विचार करके स्नेह मात्रा और सुश्रुत ने उत्तर बस्ती में स्नेह का परम प्रमाण एक प्रकुज 25 वर्ष से कम आयु वाले पुरुषों में स्नेह मात्रा की कल्पना वैद्य को अपनी बुद्धि से विचार करके करनी चाहिए। डलहट्टी का 1 वर्ष में एक पल तथा 25वां भाग 1/5 कर्ष इस प्रकार प्रतिवर्ष 1/6 कर्ष बढ़ाएं। वांगबट मृदु एवं लघु मात्रा 1 शुक्ति सारंगधा पुरुष की अवस्था 25 वर्ष होने तक विचक्षण वैद्य 2 कर्ष की मात्रा में स्नेह बस्ती 25 वर्ष के उपरांत 1 पल की मात्रा में स्नेह बस्ती रहना चाहिए। निरुबस्ती हेतु पुरुषों में क्वाथ की मात्रा 1 प्रस्थ होनी चाहिए। स्त्रियों में मात्रा निर्धारण स्त्रियों में स्नेह की मात्रा उनकी उंगली मूल के बराबर 1 प्रस्थ लेनी चाहिए। सभी अवस्थाओं में बलवान रोगों में उक्त प्रमाण का ही प्रयोग करना चाहिए तथा मध्यहीन बल रोगों में इनका कम मात्रा की कल्पना अपनी बुद्धि अनुसार करनी चाहिए। स्त्रियों में गर्भाशय शोधन हेतु स्नेह की मात्रा पूर्वोक्त मात्रा से द्विगुण मात्रा अर्थात 2 प्रस्थ होनी चाहिए। निरुबस्ती हेतु स्त्रियों में क्वाथ की मात्रा 2 प्रस्थ होनी चाहिए। प्रसुता एवं अप्रसुता तथा कन्याओं को बस्ती शोधन हेतु क्वाथ की मात्रा पुरुष के समान ही 1 प्रस्थ लेनी चाहिए। वांगभट ने स्त्रियों में स्नेह की मात्रा मध्यम मात्रा 1 प्रकुंज बालिकाओं में स्नेह की मात्रा 1 शुक्ति 1 कर शारंग धरने योनि मार्ग हेतु 2 पल स्नेह मूत्र मार्ग हेतु 1 पल स्नेह बाला में 2 कर्ष स्नेह काल निर्धारण पुरुषों में 25 वर्ष के बाद कभी भी स्त्रियों के उत्तर बस्ती का प्रयोग आर्तव काल या ऋतु काल में करना चाहिए क्योंकि इस काल में गर्भाशय योनि का मुख खुला रहता है। फलस्वरूप बस्ती द्वारा प्रयुक्त औषधि को योनि भारी भांति शीघ्र ही ग्रहण कर लेती है। अतः निरु एवं स्त्री दोनों प्रकार की उत्तर बस्ती का प्रयोग ऋतु काल में ही करना चाहिए, परंतु अत्यधिक अवस्थाओं में प्रिय होने पर ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में ही उत्तर बस्ती दी जा सकती है। उत्तर बस्ती द्वारा बात को जीत लेने पर शीघ्र
योनि शीघ्र गर्भ धारण कर लेती है। योनि भ्रंश, योनि शूल, योनि व्याप्त तथा सकृत इन रोगों में ऋतुकाल के बिना ही उत्तरबस्ती दी जा सकती है। आतुर सिद्धता रोगों को स्नान कराकर, मांस या दूध के साथ भोजन कराकर, मलमूत्र का त्याग करके बस्ती दे, अथवा स्नेहन स्वेदन शुक्ल शिथिल आश्य वाले रोगी को अग्नि बल के अनुसार घृत दुग्ध से युक्त वागुपान कराए। बस्ती रोगी तथा स्त्रियों के योनि एवं गर्भाशय गत व्याधियों को 2 या 3 स्थापन बस्ती मल मार्ग का शोधन करने के बाद उत्तर बस्ती देना चाहिए। प्रधान कर बस्ती प्रणिधान, उत्तर बस्ती प्रत्यामान, उत्तर बस्ती के समय का बस्ती परिधान पुरुषों में, उत्तर बस्ती पुरुष रोगी का स्नान, स्नेहन स्वेदन आदि एवं वागुपान कराकर जानु के बराबर ऊंची आसन पर सीधा करके सुखपूर्वक बिठाएं। फिर उष्ण तेल से बस्ती प्रदेश के ऊपरी भाग का भलीभांति अभन करे। तत्पश्चात उसके मूत्र इंद्रिय की प्रहित करके प्रथम घृताकृत मूल शलाका में से मूत्र मार्ग का अन्वेष कर लिए। मार्ग का पता लगाकर शलाका निकालकर मूत्र इंद्रिय के प्रमाण का घृताकृत पुष्प नेत्र को सेवनी के ठीक सामने उसी प्रकार प्रवेश करें जिस प्रकार गुदा के बस्ती नेत्र प्रविष्ट की जा सकती है। पुष्प नेत्र मूत्रेंद्रिय प्रमाण के अनुसार ही प्रवेश न कर बहुत अधिक ना ही बहुत कम करने वाले अधिक प्रवेश ना हो। मूत्राशय में 6 तथा प्रमाण से कम प्रवेश करने पर स्नेह उचित रूप से अंदर नहीं जा पाता। सुश्रुत अनुसार 6 अंगुल तथा पुष्प नेत्र प्रविष्ट करना चाहिए। बस्ती प्रयोग के समय सुखपूर्वक समवेग के निष्पेक्ष हस्त के बस्ती पुटक को दबाकर औषध को अंदर प्रविष्ट कराना चाहिए। पुष्प नेत्र निकालने के समय ही हाथ में कंपन नहीं करना चाहिए। जब उत्तर बस्ती द्वारा प्रयुक्त स्नेह बार बार निकलता है तो दूसरी फिर तीसरी बस्ती लेनी चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता हम आगे पढ़ रहे हैं वो है उत्तर बस्ती प्रत्यागमन, यानी कि निरूप बस्ती 1 मुहूर्त, सत्य प्रत्यागमन स्नेह बस्ती 3, यानी उत्तर बस्ती द्वारा प्रयुक्त स्नेह बाहर ना निकले तो उसकी परीक्षा कर देनी चाहिए। रात्रि बीत जाने पर स्नेह के बाहर ना आने पर पुनः शोधन गुड़ के द्रव्यों से सुसंस्कृत शोधन बस्ती लगानी चाहिए, अथवा शोधन द्रव्यों से निर्मित तीक्ष्ण गुदा वर्ती को गुदा में रखें, अथवा बुद्धिमान वैद्य को बस्ती द्वारा में ऐष्णी प्रवेश करानी चाहिए। यह मुष्टि के अग्रभाग से बलपूर्वक भाभी को नीचे दबाना चाहिए, अथवा शोधन द्रव्यों से निर्मित दृढ़ फलवर्ती की योनि मार्ग में रखना चाहिए, अथवा स्निग्ध एवं शोधन द्रव्यों से सूत्र को भावित करके एवं वर्ती कर योनि में रखना चाहिए। पीपली वर्ती, पीपली लवण ग्रह धूम अपमार्ग बीज सर्षप बृहति फल स्वरस निर्गुंडी पत्र अमलतास तथा सहस्त्र पत्र सम प्रमाण में लेकर गौमूत्र एवं अम्ल द्रव में पीसकर गुड़ मिलाकर वर्ती बनाकर मूत्र मार्ग में प्रवेश करे। वर्ती आगे की ओर सरसों के समान पतली तथा पीछे की ओर अर्ध भाग उड़द के समान मोटा बनानी चाहिए। इसकी लंबाई पुष्प नेत्र की लंबाई के समान होनी चाहिए। वर्ती कोमल हो परंतु टूटने वाली ना हो। ऐसी वर्ती बनाकर घृत लिप्त करके पुष्प नेत्र के समान ही मूत्र मार्ग में लगाएं। इस पीपली आदि वर्ती को बस्ती द्रव्य न निकलने पर गुदा में भी लगाई जाती है, परंतु उसकी मोटाई अंगूठे के समान होती है। उत्तर बस्ती में समय का आदि लक्षण व्याप्त द्रव आहार विहार अनुवासन बस्ती के ही समान है। पश्चात कर्म, उत्तर बस्ती का स्नेह बाहर आ जाने पर अनुवासन बस्ती में बताई गई विधियों का पालन करना चाहिए तथा तदगत परिहार विषयों का भी पालन करना चाहिए। स्नेह वापस आ जाने पर रोगी को सायंकाल में दूध, यूष या मांसरस के साथ भोजन की उचित मात्रा सेवन कराना चाहिए। अनुवासन बस्ती की विधि अनुसार ही स्नेही को उत्तर बस्ती में स्विक, ताड़न आदि कर्मों को समझकर प्रयोग करना चाहिए। उत्तर बस्ती प्रयोग काल अथवा वर्ती प्रयोग करने पर यदि दाह होने लगे तब शकरा एवं मधु मिश्रित शीतल मधुयष्टि क्वाथ की बस्ती लगानी चाहिए, अथवा छीरी वृक्षों के छाल के क्वाथ की बस्ती या शीतल दुग्ध की बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ बस्ती क्या है? फार्माकोकाइनेटिक ऑफ बस्ती द्रव्य सैंधव, द सेल ऑफ द intestinal mucosal membrane are so easily permeable for the sodium chloride that hypotonic isotonic solution are absorbed almost as rapidly as pure water. The presence of Na positive in basti drug may play an important role for the absorption of the drug. With the help of Na positive channel, the most commonly used channel for the absorption of the substance, the concentrated dose of the salt causes the irritation
irritant action on the bowel producing the persistent. It also capable of the liquefying the viscid matter and breaking it into the minute particle. This help for the both well as purifications purpose. Madhu, honey, glucose molecule of the honey have better permeability to get absorbed and enter make through the homogeneous solution, having the properties to get penetrated easily. For the retentions of the irritant substance may be favored by making its solution as nearly isotonic as possible by using the colloidal fluid such as the starch water as dilution. तेल है oily substance. Oil mainly help to provide the intestinal mucosa from the irritant substance. It helps for the easily elimination of the basti drug. Volatile substance are rapidly absorbed from the aqueous or the oil solution. Oil anemia or oil present in the enema preparation can also be get absorbed. Kalk paste, this is one of the ingredient mainly according to the disease. Kalk give the thickness of the basti drug. The drug containing the volatile properties which can not be absorbed for the decoction can be used in the form of kalk quat decoction. This is the main content of the basti drug. The drug used for the decoction are mainly according to the disease and the stage of the disease. The drug which are soluble in water can be used in the water bases in always essential for the absorption of drug from the intestine. The quat give essential quantity to the basti drug for the administration, absorption and influence of the basti. Basti is not only the enema one which exact local purifications affect, rather it is highly multifaceted, sophisticated and sympathetic therapy having wider range of the remedial actions and the indications. It exerts its action by the action inside the colon, endocolon, action on the tissues of the colon and dicolon. For the systematic action way, the absorptions and the influence of basti can be identified in three ways: absorption mechanism, neural stimulation mechanism or influence through the enteric nervous system, system biological therapy and the excretory absorption. What is absorption mechanism? Basti may be absorbed by the diffusion, filtration, osmosis or by the absorption depending upon the substance used in it. Drug absorption, the rectum has the rich blood and the lymph supply. Basti drug get absorbed by two routes: the drug absorbed and by the upper hemorrhagical vein into the portal circulation, and the drug absorbed by the middle and the inferior hemorrhagical vein in the absorbed without the reacting with the digestive enzyme. Drug absorbed hereby drained by the submucosal venous fluxes ड्रेन टू द रेक्टल वेन. तीन तरीके की वेन हो गई: सुपीरियर रेक्टल, मिडल और इंफीरियर रेक्टल वेन्स. ठीक है, सुपीरियर से वो जाएगा पोर्टल वेन में, फिर लीवर में और फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होगा. पर मिडिल और इंटरफीरियर से इंटरनल इलियक वेन में जाएगा, फिर इंफीरियर वेना कामा में, फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होगा. इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन देखो कैसे होगा कि जो आयन है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और क्लोराइड को वो एब्जॉर्ब होंगे, एसेंशियल जनरेट करेंगे एक्शन पोटेंशियल. और इनका मेन फंक्शन जो होगा वो नर्वस सिस्टम यूनिट है इसकी. ठीक है, तो मैकेनिज्म एब्जॉर्ब करेगा इंटेस्टिनल म्यूकोसा को. उसके बाद क्या होगा, सोडियम जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. क्लोरीन जो पेनिट्रेट करेगा पैसिव डिफ्यूजन को और फैसिलिटेट करेगा सोडियम एब्जॉर्प्शन को. कैल्शियम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. तो हाइपर ऑस्मोसिस टेक प्लेस फ्रॉम द कोलन ल्यूमन टू द ल्यूमन को जाएगा. उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एंडोटॉक्सिक होगा, इरिटेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में. क्यों? क्योंकि इसमें इरिटेंट प्रॉपर्टी है. और फिर एलिमिनेशन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. फैट एब्जॉर्प्शन कैसे होगा in अनुवासन बस्ती? The fat gives by the बस्ती stimulate the chlorocytokine enzyme. ये स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को और सिक्रीट कर देगा बाइल को. स्नेहन बस्ती जो होगी वो रिमेन करती है लॉन्गर टाइम्स को एंड हैंस अ स्मॉल सम अमाउंट में भी एब्जॉर्ब थ्रू द रेक्टोसिग्मोइड म्यूकोसा और रिमेन करती है प्रोपोर्शन को एक्टेड अपॉन द बाइल हुज मेन फंक्शन इज टू इमल्सिफाइड ऑफ लिपिड्स 10 to 20% ऑफ बाइल जो एंटर करता है कोलन के थ्रू.
नहीं सॉरी एंटर करेगा कॉलन में, ठीक है। जो बाइल है और जो बाइल सॉल्ट से 20 से 25 मॉलिक्यूल बाइल सॉल्ट एग्रीगेट करेगा मिसलिस से, जो एबिलिटी डिसॉल्व करता है वाटर में। सेंट्रल पार्ट है मिसलिस के फैट सॉल्युबल, सो फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड डिसॉल्व करता है सेंटर ऑफ मिसलिन को। उसके बाद व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ एपिथेलियम सेल, फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड डिफ्यूज करेगा सेल को और हैविंग करेगा लीविंग करेगा मिसल्स बिहाइंड को। उसके बाद इन दिस वे द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट टेक द अनुवासन बस्ती इन अस्थापन बस्ती में स्नेही करेगा मधु को और संदर्भ को एंड विद कंटिन्यूस डिट्यूरेशन इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल पार्टिकल जो कवर कर रहे हैं लेयर को, हनी एंड रॉक सॉल्ट को विच इज वाटर सॉल्युबल जस्ट लाइक अ मिसलस ऑफ बाइल सॉल्ट विच कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू द एपिथेलियल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन। इन्फ्लुएंस ऑफ बैक्टीरियल फ्लो कैसे होगा, तो बस्ती इन्फ्लुएंस करेगी, जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लो होगा वो उसको इंक्रीज करेगी। एंडोजीनियस सिंथेसिस होगा विटामिन B12, विटामिन K एक्सेट्रा में। बस्ती में करेगी मेटाबॉलिक नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ थायमाइन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया विच इज नेसेसरी फॉर द नर्व कंडक्शन प्रोड्यूस इन लार्ज इंटेस्टाइन में बी कंट्रोल्ड बाय बस्ती। इसके बाद है नर्वस स्टिमुलेशन मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस थ्रू द एंट्रिक नर्वस सिस्टम ENS। तो क्या है, कॉलन हाइड्रो थेरेपी रिमूव करेगी, वेस्ट को रिहाइड्रेट होगा बॉवल में। उसके बाद हेल्प करेगा रिपेयर का गट वॉल के लिए और दोबारा से रिबिल्ड करेगा गट ब्रेन कनेक्शन को और रिस्टोर करेगा बॉवल फंक्शन को। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कॉलन में वो इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक इनोवेशंस करेंगी और इंट्रिंसिक इनोवेशन जो होगी वो ENS के थ्रू कंप्राइज करेगी मिसेंट्रिक सब म्यूकोसल न्यूरल लेयर को। और ENS क्या करेगा, आई डिवीजन करेगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। द नंबर ऑफ न्यूरॉन इन द एंट्रिक नर्वस सिस्टम इज अबाउट 10 करोड़, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एंट्राइल स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड ब्रेन। द फंक्शंस ऑफ द लेयर इज मॉड्यूलेटेड बाय द इंटरन्यूरॉन थ्रू द इंटरन्यूरॉन से फंक्शन करेंगी ये लेयर को, एक्शन करेगी न्यूरोट्रांसमीटर को, अमाइन को, पेप्टाइड्स को, इंक्लूड करेगी एसिटाइलकोलाइन को, ओपाइड को, नॉरएपिनेफ्रिन को, सेरोटोनिन को, ATP को, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड को, और कैपेबल होगी ऑटोनॉमस रिफ्लेक्स विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गैस GIT ट्रैक्ट जो कंटेन करेगा अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द बॉडी सेरोटोनिन डेफिशिएंसी और डिक्रीज करेगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर, एंग्जाइटी एंड इंक्रीज करेगा सेंसिटिविटी टू द पेन। एंजाइमा ऑल्सो मसाज द कॉलन और हाइटिंग करेगी क्या, नोन एज द प्रेशर पॉइंट्स। दीज आर द एरिया ऑफ द मसल टिश्यू विच आर इंटरकनेक्टेड नोडली अदर की मसल जॉइंट एंड मायोफैशियल टिश्यूज इन द बॉडी। मसल जॉइंट को मायोफेशियल टिश्यूज़ के लिए बॉडी में। इन एसेंस एनिमा एक्ट लाइक अ एक्यूप्रेशर इनसाइड द बॉडी, रिलीज करेगा पेंट अप मायोफेशियल एनर्जी को और इम्प्रूव करेगा होल बॉडी हेल्थ को। एनिमाज जो ऑल्सो ऑन अ मोर कंसेंट्रेट लेवल एलिमिनेट करेगा वेस्ट बुल्ट अप और एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन को। द मेसेंट्रिक प्लेक्सिस रेगुलेट करेगा स्मूथ मसल फंक्शन को और सबम्यूकोसल प्लेक्सिस को अफेक्ट करेगा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन को। और एक्सटेंसिव इंटरवेंशंस जो होंगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन के पार्ट में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको मॉड्यूलेट करेंगी। कौन कौन से, सेंसरी और मोटर फंक्शन को। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई कन्वे करेगा विसरल सेंसरी एज वेल एज एक्सटेंसरी पाथवे को। मोटर कंपोनेंट होंगे कोलन में पैरासिम्पैथेटिक फायर वेगस नर्व के थ्रू रीच करेंगे कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन को। और प्रॉक्सिमल कोलन जो अलॉन्ग ब्रांचेस हैं सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी की। डिस्टेंट कोलन क्या है, सप्लाई करेगा सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्व को S2 to S4 थ्रू पेल्विक प्लेक्सेस। यहाँ फाइबर कोर्स थ्रू द वॉल ऑफ द कॉलन एज असेंडिंग इंटराकॉलिनिक फाइबर एज फार एज इन सम इंस्टेंस इंक्लूड करेगा प्रॉक्सिमल कोलन को। द चीफ एक्सिक्टरी न्यूरोट्रांसमीटर कंट्रोल करेगा मोटर फंक्शन को और एसिटल कोलाइन एंड टैकीकाइनेसिस सब्सटेंस करेगा पी को रिलीज। उसके बाद ये सिंपैथेटिक जो सप्लाई है मॉड्यूलेट करेगी मोटर फंक्शन को, रीच करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन को और कोलन अलॉन्ग विद द आर्टीरियल
आर्केड्स को, सुपीरियर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स के थ्रू। उसके बाद सिंपैथेटिक इनपुट जो होगा वो गट में एक्सेटरी होता है, स्फिंक्टर को इनहिबिट करेगा, नॉन स्फिंक्टर मसल को, और विसरल एफरेंट कन्वे करेगा सेंसेशन फ्रॉम द गट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इनिशियली ये जो कोर्स है सिंपैथेटिक फाइबर, बट एज दे अप्रोच करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को सेपरेट कर देगा, ऑल द सेल बॉडी को, डोर्सल रूट गैंग्लियन को एंटर करेगा डोर्सल हॉल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एफरेंट सिग्नल्स जो कन्वेट करेंगे ब्रेन को अलोंग द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और नॉन सेप्टिव डोर्सल कॉलम पाथवे एंड आर देन परसीव्ड। अदर एफरेंट फाइबर्स जो होंगे साइनेप्स करेंगे प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया को और रिफ्लेक्सी मॉड्यूलेट इंटेस्टिनल मोटिलिटी को। वेनस सप्लाई, द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन ड्रेन करेगा ब्लड को रेक्टम के थ्रू, और सिग्मॉइड कॉलन डिसेंडिंग कॉलन, इट बीइंग एज अ सुपीरियर रेक्टल वेन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द इंटरनल रेक्टल venous plexus. In the plexus it communicate with the middle and the inferior rectal vein. The superior rectal vein continued upward as inferior mesenteric vein and open into the splenic vein. The superior vein and the superior mesenteric vein from the portal venous system. इसके बाद है जो ड्रग गिविंग करा है बस्ती के थ्रू ENS स्टिमुलेट होती है, एक्साइटेड करता है मेसेंट्रिक प्लेक्सिस को और सबम्यूकोसल प्लेक्सिस को। उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन टू CNS को, CNS जो इंडिविजुअली है वो प्रोड्यूस करता है गट फीलिंग को। सिस्टम बायोलॉजी थेरेपी ये डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ ट्रेंड इन द बायोसाइंस रिसर्च एंड द मूवमेंट ऑफ ड्रॉन ऑन दोज ट्रेंड्स। प्रॉपरेंट डिस्क्राइब करता है सिस्टम बायोलॉजी को, बायोलॉजी बेस्ड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को। फील्ड द फोकसेस ऑन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। क्लेम करता है दैट इट यूजेस अ न्यू परसेप्टिव हॉलिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ द रिडक्शन। सिस्टम जो बायोलॉजी का है मॉडलिंग है, डिस्कवरी करती है इमरजेंट प्रॉपर्टीज़ को, प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिस्टम की हुज theoretical description is only possible using the technique which fall under the remit of the system biology। उसके बाद जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है सिस्टम बायोलॉजी को मेक करता है क्लियर कि बस्ती जो होती है वो कैसे ऑक्ट करती है ऑर्गन सिस्टम पे। उसके बाद जो थ्योरी है बिलीव करती है दैट ऑल द ऑर्गन आर इंटरकनेक्टेड एट द मॉलिक्यूलर लेवल, एनी मॉलिक्यूलर इंडिपेंडेंट इज ट्रांसपोर्ट एट द सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल एंड अल्टीमेटली एट द ऑर्गन लेवल। इसके बाद है जो भी अफेक्ट है बस्ती का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम पे, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट अनदर सिस्टम एंड हेल्प करेगा बॉडीली इंटरनल हेमोस्टेसिस को। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एनल रीजन में कैसे होता है, तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द एनल रीजन एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा को दो तरीके से होगा, एक लिपिड सॉल्युबल एक वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल पैसिव डिफ्यूजन है जबकि जो वाटर सॉल्युबल है वो एक्टिव डिफ्यूजन है। तो इन दोनों से क्या होगा, ड्रग गोज टू एपिथेलियल सेल्स, उसके बाद कैपिलरीज में जाएगा और फिर मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म क्या है कि सिग्मॉइड रेक्टल एंड एनल रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आर कंसिडरेबली बेटर सप्लाइड विद द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर देन द अदर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ये मेनली स्टिमुलेट करते हैं एक्शन फंक्शन स्पेशली ऑन द डिफिकेशन रिफ्लेक्स को। अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, नस्य कर्म, जो हम अभी नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नस्य कर्म को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो थैंक यू वेरी मच।